नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने की आखिरी मंजूरी मिल गई है। अब स्टारलिंक इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कंपनी अब वनवेब और जियो के बाद भारत में मंजूरी पाने वाली तीसरी बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी बन गई है। स्टारलिंक को यह मंजूरी मिली है इनस्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से। इसका मतलब स्टारलिंक भारत में कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज दे सकेंगी। अब बात करते हैं स्टारलिंक किट और इसकी कीमत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट किट लॉन्च करेगी जिसकी कीमत लगभग 33,000 रुपये होगी और उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होगी करीब 3,000 से 4,200 के बीच में। ये रेट्स बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के बराबर है, लेकिन जिम्बाब्वे जैसे देशों से थोड़े ज़्यादा हैं। भारत में स्टारलिंक का हार्डवेयर यानी किट मिलेगा एयरटेल और रिलायंस जियो के जरिए। दोनों कंपनियों ने पहले से ही स्पेसएक्स यानी इलॉन मस्क की कंपनी के साथ डील साइन कर ली है। एयरटेल अपने रिटेल स्टोर्स के जरिए रूरल और अर्बन यूजर्स को स्टारलिंक किट पहुंचाने की योजना बना रही है। वहीं जियो भी अपने नेटवर्क और ऑनलाइन चैनलों का इस्तेमाल कर रूरल इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड फैलाने की तैयारी में है। स्टारलिंक की मदद से अब भारत के गाँव, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और दूरदराज के इलाकों तक तेज़ इंटरनेट पहुंच सकेगा। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन स्टारलिंक का इंडिया में सफ़र इतना आसान नहीं रहा। कई बार सिक्योरिटी क्लियरेंस और स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर स्टारलिंक को रोकना पड़ा। इलॉन मस्क ने पहले भारत के ऑक्शन बेस्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पॉलिसी की आलोचना की थी और कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ज़्यादा बेहतर है। इस मुद्दे पर स्टारलिंक और जियो में काफ़ी विवाद भी रहा, क्योंकि जियो ऑक्शन की मांग कर रहा था। लेकिन अब सारी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी है और स्टारलिंक को आखिरकार फुल अप्रूवल मिल गया है। तो अब सवाल यह है, क्या स्टारलिंक इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को बदल देगा? क्या गाँव में भी अब 100 Mbps की स्पीड से इंटरनेट चलेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।